पैर फिसला तो बिल्कुल नीचे खाई में चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक श्रद्धालु हैं जो कि इसी शॉर्टकट को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों चढ़ाई बहुत ज़्यादा अब खड़ी होती जा रही है। ये देखें पूरा वैसे वैसे जाना है वो ऊपर, और फिर इसके बाद जो है इस तरह ऊपर चढ़ जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों अभी मैं ऋषिकेश में हूं, जानकी झूले के पास, यानी कि जानकी सेतु के पास। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा करने वाला हूं। सावन के महीने में आया हुआ हूं दोस्तों, तो संपूर्ण नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम ऋषिकेश में माँ गंगा से ताज़ा जल भर लेते हैं नीलकंठ महादेव जी को अर्पित करने के लिए। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के लिए हमने जल भर लिया है माँ गंगा से, और अभी जो है हमको इस जानकी सेतु को क्रॉस करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों जानकी सेतु से लगभग 300 मीटर सीधा आगे आने के बाद ये वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे, एक पैदल मार्ग के लिए, एक वाहनों के लिए, यानी कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए। तो अगर आप पैदल यात्रा करने चाहते हैं दोस्तों तो इस वाले रूट को फॉलो करना होगा, यानी कि राइट हैंड साइड वाले को। अगर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आप नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाले रूट को फॉलो करना होगा। यहाँ पर ढेर सारी टैक्सी भी आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप बुक करके नीलकंठ महादेव की यात्रा कर सकते हैं। देख सकते हैं ढेर सारी टैक्सी यहाँ पे खड़ी हैं। हमने जो है दोस्तों राइट हैंड साइड वाले रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, और ये देख सकते हैं दोनों तरफ घना जंगल है दोस्तों। और यात्रा काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरी होने वाली है, क्योंकि जो नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा है, पैदल मार्ग है, यह दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क के घने और पहाड़ी जंगलों के बीच से होते हुए गुजरेगी। तो पूरा रोमांचक सफ़र होने वाला है दोस्तों, और आगे खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है, रास्ते बिल्कुल कठिन होने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पूरा गाइड करूंगा, नीलकंठ महादेव यात्रा मार्ग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देता रहूंगा दोस्तों वीडियो में बीच बीच में मैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी हम जानकी सेतु से लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा किए हैं, तो हमें ये वाला पॉइंट मिला है, और यहाँ से हमको अब लेफ़्ट हैंड साइड वाले रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ से शुरू होता है नीलकंठ महादेव जी का असली पैदल मार्ग। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से यात्रा प्रारंभ करने से पहले इस नोटिस बोर्ड को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है। यहाँ से दोस्तों जो नीलकंठ महादेव मार्ग की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है वो असली यहीं से होती है दोस्तों। अब यहाँ से जो है जो नीलकंठ महादेव मार्ग की कुल दूरी है वह दोस्तों लगभग 8 किलोमीटर की है, और अगर हम जानकी सेतु से काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर के लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है दोस्तों, जिसमें से हमने लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और अब यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है नीलकंठ महादेव जी के पैदल मार्ग पर दोस्तों, तब जा कर के हम आपको नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करा पाएंगे दोस्तों। दोस्तों नोटिस बोर्ड वाली जानकारी आपको मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, जो नीलकंठ महादेव जी का पैदल मार्ग है यह दोस्तों राजा जी के घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए गुज़रता है। और राजा जी जंगल दोस्तों बाघ और तेंदुआ यानी कि टाइगर और लेपर्ड के लिए मशहूर है, फेमस है दोस्तों।
तो जब भी आप यात्रा करें नीलकंठ महादेव जी की, कोशिश करें कि दिन के टाइम में करें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो ये जो जंगली जानवर हैं इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, पैदल मार्ग पर खतरा बढ़ जाता है। और दिन के टाइम में भी जब आप यात्रा करें तो ग्रुप में करें, अकेले ना करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप अकेले रास्ता कवर करते हैं, अकेले अगर नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग पर चलेंगे तो दिन के टाइम में जो है टाइगर और लेपर्ड के अटैक करने का ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में चलेंगे तो अटैक नहीं करेंगे। वैसे अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है दोस्तों इस नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग में कि किसी श्रद्धालु या भक्त पर या पैदल मार्ग पर चलने वाले यात्री पर टाइगर या लेपर्ड ने हमला किया हो। ऐसा कभी आज तक सुनने में नहीं आया दोस्तों, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी आज तक। क्योंकि दोस्तों अपने श्रद्धालुओं पर, अपने भक्तों पर नीलकंठ महादेव की कृपा होती है दोस्तों। वैसे दोस्तों इस टाइम सावन का समय चल रहा है, कांवड़ियों का समय है दोस्तों, और इस टाइम में पूरे नीलकंठ महादेव मंदिर के पैदल मार्ग पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ श्रद्धालु भक्तगण कांवड़िए ही नज़र आएंगे। तो इस दौरान कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप अकेले भी हैं तो पूरे रास्ते पर यात्री चलते रहते हैं, कोई ख़तरा की बात नहीं है दोस्तों। बाकी बीच में यहाँ पे एक हमको झरना मिला है दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर के पैदल मार्ग पर। इस तरह के अनगिनत झरने जो है दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के पैदल मार्ग में देखने को मिलेंगे। तो जो भी यात्री श्रद्धालु कांवड़िए नीलकंठ महादेव जी की पैदल चढ़ाई करते हैं तो ऐसे झरनों पर रुक करके वह अपनी प्यास और थकान दोनों मिटाते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी करने के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मौनी बाबा के आश्रम, मौनी बाबा की गुफ़ा के पास। सामने मौनी बाबा की पवित्र गुफ़ा है, मौनी बाबा का आश्रम है, और हमको इस वाले रास्ते से आगे बढ़ना है दोस्तों। यहाँ से अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है दोस्तों, चढ़ाई बहुत कठिन होने वाली है यहाँ से। तो इस रास्ते पर हम अभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको मौनी बाबा के आश्रम के दर्शन करा देते हैं। वैसे मौनी बाबा की इस गुफ़ा और इस आश्रम से जुड़ी हुई एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जा कर के देख सकते हैं और यहाँ पर आप भोले बाबा के दर्शन कर लें। दोस्तों घने पहाड़ी जंगलों के बिल्कुल गोदी में स्थित है मौनी बाबा की गुफ़ा, मौनी बाबा का आश्रम। ये देख सकते हैं आप, एक बड़ी सी चट्टानी शिला है जिसके नीचे मौनी बाबा की गहरी सी और बड़ी सी गुफ़ा है दोस्तों। बाकी चलिए हम अपनी पैदल यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है, पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई अब यहाँ से जो है मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ, और यात्रा यहाँ से कठिन और जटिल होती जाएगी दोस्तों। दोस्तों कुछ दूर ऊपर आने के बाद यहाँ से एक खूबसूरत व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से देखें ऋषिकेश का, संपूर्ण ऋषिकेश का बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से व्यू प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें बिल्कुल सामने, ध्यान से देखें दोस्तों, संपूर्ण ऋषिकेश का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ से। और खूबसूरत हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, घना जंगल है, और इन्हीं घने जंगलों के बीच से होते हुए हम नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा कर रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों जब आप नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा करते हैं तो इस टाइम कुछ इस तरह से शॉर्टकट भी बने हुए हैं। ये शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल खड़े होते हैं दोस्तों। तो जब बारिश हो रही हो तो इस शॉर्टकट का उपयोग ना करें दोस्तों, जानलेवा हो सकता है। पैर फिसला तो बिल्कुल नीचे खाई में चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक श्रद्धालु हैं जो कि इसी शॉर्टकट को फॉलो कर रहे हैं। इस टाइम तो सेफ़ है, बट जब बारिश होगी तो पानी का बहाव इस पर बढ़ जाएगा, इस पर फिसलन बढ़ जाएगी। उस टाइम जो है इस पर यात्रा ना करें। जो मेन पगडंडी है पैदल मार्ग के लिए, कृपया उसी को फॉलो करें, उसी पर चले तो बेहतर होगा दोस्तों। दोस्तों पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है और एकदम हालत ख़राब हो चुकी है दोस्तों। और लगभग हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है और आधा डिस्टेंस कवर करना अभी बाकी है। ये देख सकते हैं पूरी खड़ी की खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। और चारों तरफ घना पहाड़ी जंगल है दोस्तों। और पहाड़ों पर देखें बादल लग चुके हैं दोस्तों। बादल बिल्कुल पहाड़ों में टच है और किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, बारिश की पूरी संभावना है दोस्तों। तो बारिश होने से पहले हमें नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचना होगा दोस्तों। टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो नॉर्मली 3 घंटे का टाइम लगता है नीलकंठ महादेव मंदिर के पैदल मार्ग पर। 3 घंटे का समय लगता है नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचने में। अगर आप आराम से चलेंगे जो है कि तो उस टाइम दोस्तों आपको 3 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फुर्ती दिखाएंगे तो 2.5 घंटे में पूरी यात्रा को कवर कर लेंगे। और अगर आप जवान हैं और स्वस्थ हैं तो नॉर्मली आपको 3 घंटे का समय, 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा दोस्तों इस नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर और रह गया है दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ श्रद्धालु कुछ इस टाइप से शॉर्टकट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बताया मैंने जैसा कि ये काफ़ी रिस्की है। बेहतर होगा कि आप जो है जो नॉर्मल रास्ता बनाया गया है उस पर चलें तो अच्छा होगा दोस्तों। चढ़ाई बहुत ज़्यादा अब खड़ी होती जा रही है। ये देखें पूरा वैसे जाना है वो ऊपर और फिर इसके बाद जो है इस तरह ऊपर चढ़ जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा टफ है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई अब यहाँ से स्टार्ट होती चली जा रही है। दोस्तों यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं को सांप दिखा है, ये देख सकते हैं। ये है जी दोस्तों। दोस्तों देवताओं और असुरों यानी कि राक्षसों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस दौरान समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों निकल रहा था। तो जो अमृत निकल रहा था दोस्तों उसको तो जो असुर और देवता थे आपस में बांट ले रहे थे। लेकिन जब विष निकला, हलाहल नाम का एक विष निकला, वो विष इतना ताकतवर था दोस्तों
कि वह पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था, पूरे मानव संसार का विनाश कर सकता था। जैसे ही हलाहल नाम का विष निकला समुद्र मंथन से, तो देवता और असुर दोनों ही भाग खड़े हुए। कोई भी उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तो दोस्तों, इस दौरान भगवान शिव उस हलाहल नामक विष को इसी स्थान पर, जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, उसी स्थान पर आकर के उस विष का पान करते हैं, उस हलाहल नामक विष को पी जाते हैं दोस्तों। तो इस दौरान माता पार्वती भी उनके बगल में खड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत जो है भगवान शिव के गले को पकड़ लेती हैं, ताकि जो विष है, जहर है, भगवान भोलेनाथ के गले से नीचे न जाए, उनको नुकसान न पहुंचा पाए दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के गले तक ही रह गया, और इस वजह से उनका गला बिल्कुल नीला पड़ गया। और इसी वजह से उनको इस स्थान पर नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जहाँ पर दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, वह स्थान इतनी खूबसूरत है, जैसे आपको लगेगा वहाँ पहुँचने के बाद कि आप जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। उस स्थान पर बिल्कुल दो नदियों का संगम होता है दोस्तों, और वह स्थान चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है, बेहद सुंदर है और बेहद ही ठंडा स्थान है दोस्तों। वहाँ चल कर के दिखाऊंगा आपको, तो आप कहोगे वाकई में तो स्वर्ग है। दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ ने विष को ग्रहण किया अपने शरीर के अंदर, तो दोस्तों विष की गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हलाहल नामक जो विष था उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और उस गर्मी से भगवान भोलेनाथ काफ़ी बेचैन हो गए और वह एक ठंडी जगह की तलाश में घूमने लगे। तभी जो है दोस्तों वो उस स्थान पर वह जाते हैं जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, और वहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। वह स्थान बेहद ठंडा है। उसी स्थान पर जा कर के वह समाधि ले लेते हैं, योग मुद्रा में जो है बैठ जाते हैं समाधि लेकर के दोस्तों, ताकि उनको उस विष की गर्मी से शांति और ठंडक मिल सके दोस्तों। जब दोस्तों भगवान भोलेनाथ दो नदियों के संगम के तट पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की गोदी में समाधि ले लेते हैं, योग मुद्रा में विराजमान हो जाते हैं, तो इस बात से माता पार्वती बहुत चिंतित होती हैं। वो सोचती हैं कि जब भोले बाबा समाधि ले लेंगे, योग साधना मुद्रा में यहाँ बैठ जाएंगे, तो दोस्तों वो काफ़ी वर्षों तक ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो इस बात से चिंतित होकर के माता पार्वती भी नीलकंठ महादेव मंदिर के बगल में ही वह भी दोस्तों योग ध्यान मुद्रा में विराजमान हो जाती हैं, समाधि ले लेती हैं, साधना करने लगती हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनको जो है जगाने के लिए। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने कई वर्षों तक तपस्या की, योग साधना मुद्रा में समाधि ग्रहण करके उस नीलकंठ महादेव नामक स्थान पर दोस्तों। जब कई वर्ष बीत गए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नहीं उठे अपने योग साधना के ध्यान मुद्रा से, तो माता पार्वती ने देवताओं से आग्रह किया कि भगवान भोलेनाथ को आप मनाएं। तो देवताओं ने काफ़ी प्रयास किया, और परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ जो है प्रसन्न हुए और योग से ध्यान साधना मुद्रा से उठे, और इसके बाद माता पार्वती के साथ हिमालय की तरफ आगे बढ़ गए दोस्तों। और इस स्थान को नीलकंठ महादेव मंदिर का नाम दिया भगवान भोलेनाथ ने ही। तब से लेकर के आज तक श्रद्धालुओं और भक्तों में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उत्साह रहता है। ख़ास तौर से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा होती है नीलकंठ महादेव भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बाकी डिटेल में जो पौराणिक कहानी है, कथा है, वो मैं मंदिर के पास चल के बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी थकान हो रही है दोस्तों, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। अब दोस्तों सिर्फ एक चढ़ाई और रह गई है।
अंतिम पड़ाव रह गया है और वहाँ ऊपर पहाड़ी की चोटी तक हमको जाना है। इसके बाद वहाँ से ढलान है, नीचे की तरफ रास्ता है। और अब हम धीरे धीरे बिल्कुल बादलों के बीच में जाने वाले हैं दोस्तों। ऊपर पहाड़ी पर देख सकते हैं जो बादल हैं पूरे पहाड़ को कवर कर रखे हैं दोस्तों। और यहाँ से भी रास्ता बिल्कुल प्लेन है, तो थोड़ी सी यहाँ पे राहत ज़रूर मिलेगी दोस्तों। और अब जो है दोस्तों यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल ठंडा है, कूल, एकदम ठंडक महसूस हो रही है दोस्तों। और जब हम आपको उस बिल्कुल पहाड़ी की ऊंची चोटी पर लेकर के चलेंगे तो वहाँ पे तो बिल्कुल ठंडक महसूस होगी दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी ढलान है, तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा आराम मिलने वाला है। दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर में जगह जगह पे आपको इस तरह से लैंडस्लाइड भी देखने को मिल जाएगी। ये देखें, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा जो है बिल्कुल खिसक कर के नीचे आ गया हुआ है। और ये देखिए, ये वाली चट्टानी शिला बिल्कुल ख़तरनाक है दोस्तों। इस पे 3-4 पेड़ भी हैं, लेकिन संभावना कि इस बार की बारिश में ये भी नीचे चला आएगा दोस्तों। तो जब भी आप यात्रा करें तो जब बरसात ना हो तो उस टाइम बेहतर होगा, क्योंकि पहाड़ों में बरसात के टाइम में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है, जिसके दौरान काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। बाकी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अब तो बिल्कुल थकान नहीं महसूस हो रही है, अब बिल्कुल ठंडक महसूस हो रहा है। और अब बिल्कुल कम दूरी भी रह गई है और एकमात्र सिर्फ चढ़ाई भी रह चुकी है दोस्तों। और ये ऊपर पहाड़ी की चोटी तक चलेंगे, उसके बाद वहाँ से सीधे नीचे चलना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से माँ गंगा और ऋषिकेश का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, आप भी देखें दोस्तों। अब दोस्तों जो कष्ट था असली वो कट गया। अब यहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ चलना है दोस्तों, अब चढ़ाई वगैरह नहीं है। और यहाँ से जो नीलकंठ मंदिर है अब मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर रह गया है। और बता दूं कि इस पूरी यात्रा को पूरी करने में दोस्तों, इस पूरे नीलकंठ महादेव मंदिर के पैदल मार्ग को कवर करने में कुल 3 घंटे का समय लगा है दोस्तों। 9 बजे चला था और अभी 12 बज रहे हैं। और यहाँ से तो अब कोई मतलब नहीं रह गया, यहाँ से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी है। तो चलिए मंदिर के पास पहुँचते हैं, दर्शन कराते हैं आपको नीलकंठ महादेव जी के। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि नीलकंठ महादेव मंदिर आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। और ये दृश्य देखें आप दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों की गोदी में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों। तो देर न करते हुए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों झरने का पानी ये देख सकते हैं, और आगे भी दिखाता हूँ आपको। तो ये सब जो है प्राकृतिक झरने का जल है, जो कि बेहद ही पौष्टिक और बेहद ही शुद्ध और ठंडा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। दोस्तों यह नीलकंठ मंदिर पौड़ी गढ़वाल ज़िले के मणिकूट पर्वत पर मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित है। इस नीलकंठ मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन महीने में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए आते हैं। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन में सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीज़ें देवताओं और असुरों में बंटती गई, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला।
इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान इसी स्थान पर किया। जब शिव जी विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही खड़ी थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष शिव जी के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से शिव जी का गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। कहते हैं विष की गर्मी से बेचैन होकर भगवान शिव जी शीतलता अर्थात ठंडक पाने के लिए इसी स्थान पर दोनों नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और योग ध्यान मुद्रा में समाधि में पूरी तरह से लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती बहुत परेशान हो गई। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी, लेकिन कई वर्षों बाद भी भगवान शिव समाधि में ही लीन रहे। बाद में माता पार्वती के आग्रह पर देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आँख खोली और कैलाश पर्वत पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं यहाँ पर, जो 2 नदियों का संगम है, यहाँ पे स्नान करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों धर्मशाला, रूम वगैरह भी उपलब्ध हैं। अगर रात के टाइम में यहाँ आप रुकना चाहते हैं तो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं दोस्तों। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।